साक्षी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। बंगाल यात्रा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने राजनीति का माहौल गर्मा दिया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम मेदिनीपुर से बीजेपी के दो विधायक टीएमसी के संपर्क में हैं और वो टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। पर अभी उन्होंने यानी टीएमसी ने उनके लिए दरवाजे बंद रखे हैं। इसी राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी नेता आलोक वस्ती। आलोक वस्ती, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो दावा स्वागत है। कर रही है अभी अभी ये जो अभिषेक बनर्जी जो दावा कर रहे हैं, इस दावे में कितनी सच्चाई आपको लगती है? और अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी में खलबली मची हुई है इलेक्शन से पहले कि वो टीएमसी को ज्वाइन करें? देखिए रीता जी, ये कलयुग है और इस कलयुग में सारे मापदंड उल्टे हो गए हैं। सुचिता, संस्कार, सत्यता पर अगर जाएंगी तो आप बहुत निराश होंगी। कौन पॉलिटिकली मैरिज कर लेगा और कौन पॉलिटिकली डाइवोर्स कर देगा किसके साथ, ये शायद भगवान भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे। आप तो बहुत एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, ये अब किसी के बस की बात नहीं है। दिया चटर्जी बनर्जी, उससे कोई मतलब नहीं है। किन कारणों से लोग दल दल बदलू होते हैं ये भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो अगर किसी को इसके पहले भी बीजेपी के कुछ लोग गए हैं तृणमूल कांग्रेस में। वो जो एक सिंगर थे, फेमस ऑल इंडिया लेवल के सिंगर थे, बाबुल सुप्रियो, वो हमारे एमपी भी हुए, हमारे मिनिस्टर भी हुए। अब बाद में वो चले गए टीएमसी में। कीर्ति आजाद भी है, शत्रुघ्न सिन्हा जी भी हैं। तो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है कि ये चाहे करें ना कि तिलांजलि देनी हो, इसलिए अब ये सब कोई मतलब नहीं रखता है। हो सकता है कहीं दो आदमी को कुछ खरीद बिक्री में हो, इसका भाव लग गया हो ज्यादा, तो जाने के लिए तैयार हो गया हो। लेकिन अमूमन हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारे देवतुल्य नेता इस तरीके की हरकतें नहीं करते पाए गए हैं आज तक। बीजेपी से बहुत कम ही लोग होंगे जो इस तरीके की हरकत किए होंगे। ये यानी कि स्वाभाविक आप है। अब देखिए, एक तरफ ममता जी बाबरी मस्जिद वहां बनवा रही हैं, दूसरी तरफ 1,000 एकड़ जमीन लेके वहां पर बहुत बड़ा दुर्गा माता का मंदिर स्थापित कर रही हैं। अब उनको भी हिंदुत्व याद आ गया है। पहले तो खाली मौलाना सबका कर रही थी काम। तो ये सब राजनीति है। और अब मैनिफेस्टो कौन पढ़ता है? हमारे यहाँ एक से एक लोग हैं, सब जो कार्यरत है पॉलिटिकली, काफी साउंड भी हैं। तो वो सब कोई नहीं पढ़ता है। मेरा कुछ दिन लेकिन जिस पहले तरह से जो जो मेरे सवाल कुछ मैंने आपसे साथियों से बात हो रही थी। जी। मेरे कुछ साथियों से बात हो रही थी, सुशील शर्मा जी से, गौतम निगम से और रितेश भारती से। मैंने बोला भाई मैनिफेस्टो किस किस का पढ़े हो? बोला नहीं नहीं सर, ये सब हम लोग नहीं पढ़ते हैं। कौन क्या दे रहा है पता कर लेते हैं, और जो ज्यादा दे रहा है उसी को वोट कर देते हैं। तो अब जब पॉलिटिक्स यही हो गया है कि मैनिफेस्टो पढ़ना ही नहीं है, मैनिफेस्टो में क्या लिखा है वो जानना ही नहीं है, कौन क्या दे रहा है उसी पर तय कर देना है अपना वोट। तो अब क्या 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 करें इसका? ममता बनर्जी को मालूम है इस बार कि बीजेपी से उनको बहुत कड़ा टक्कर मिलने वाला है। और उनका जो वोट बैंक था वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का, उस वो भी एसआईआर के शिकंजे में है। आपने देखा ना कैसी घुड़दौड़ लगी हुई थी बांग्लादेश के लाइन पर। 415 किलोमीटर फेंसिंग नहीं हुआ, इसकी साक्षात जिम्मेवार है ममता बनर्जी। उनको जमीन अधिग्रहण करके देना था भारत सरकार को, जहां पर फेंसिंग की प्रक्रिया पूरी होती। आज आज तक नहीं दी है, क्योंकि उधर से वो इन लोगों को टपा रही है इधर। हमारे जानकारी में तो अभी नहीं है कि कोई विधायक जाने वाला है। लेकिन जब इस तरीके की बात उठ रही है तो धुआं बगैर आग के नहीं उठता है। होगा कुछ लोगों की खरीद बिक्री हो रही होगी, मिलेगा मोटा माल तो चले जाएंगे। और दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस परंपरावादी, परिवारवाद, अखिलेश परिवारवाद,
तेजस्वी परिवारवाद, उड़ीसा में अब तो नहीं है चीफ नवीन पटनायक, वो भी परिवारवाद के थे। उसके बाद स्टालिन परिवारवाद, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे परिवारवाद। तो ये सब पारिवारिक जातिवादी पारिवारिक पार्टियों का अब धीरे धीरे भारत के लोग विकास के नाम पर खात्मा करते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये बिहार अभिषेक में कर बनर्जी दिया, की जो बंगाल यात्रा है ये ये भी प्रभाव परिवारवाद। डालेगी? क्या ममता बनर्जी के टीएमसी में कोई चटर्जी बनर्जी मुखोपाध्याय पुराना आदमी नहीं था जिसको वो अध्यक्ष बना देती? ये एक नया लड़का को ले आई जो उनका भतीजा लगता है, इसको बना दी वो सर्वे सर्वा। मायावती का वही हाल। मायावती कभी आकाश आनंद को ले आती हैं, कभी सब परिवार के जनक हैं। इन लोगों की क्या बात करनी है? हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आगे लेके चलते हैं। हमारे सामने ये लोग क्या कर रहा है जनता भी देख रही है, आप भी देख रही हैं। यात्रा निकालना, आम सभा करना, ये सब पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी तो क्या करेगी? ये सब तो करना पड़ता है इलेक्शन के पहले। लेकिन इस बार बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता बनर्जी का अब वहां पर जाना तय है और बीजेपी का आना तय है। तो इसलिए उनको खलबली मची हुई है। जो आज तक मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती थी, अब वो वहां पर मंदिर निर्माण करवा रही है 1000 एकड़ में। ये 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 जो चीज है ना, ये सब तहकीकात का विषय है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं यहाँ बैठे हुए नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसा है तो वो बात करें सेंटर से कि इतने साल से सरकार चला रही है तो सेंटर तो फंड दे ही रहा होगा तभी तो चल रही है। लेकिन लास्ट मिनट में ये सब एलिगेशन लगाना, इस सब को मैं ज्यादा वैल्यू नहीं करता हूँ। ये इसके सब अलावा जी लास्ट मिनट जी जी लास्ट मिनट का दोषारोपण है। और जनता भली भांति सब समझ रही है। जनता को अब विकास चाहिए और विकास का दूसरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है इस देश में आज के परिप्रेक्ष्य में। कल को कोई इसके और पैदा हो जाए तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने ये स्वीकारा ना कि बंगाल की स्थिति खराब है जिसको सुधारने की जरूरत है। तो अगर बंगाल की स्थिति खराब है तो वहां कौन किसका रूल है पिछले 10 12 साल 15 साल से? ममता जी का ही तो है ना। तो उनकी सरकार में जो खराबी है उसको हम आके दुरुस्त करेंगे। इनको मौका नहीं मिलेगा कि चाहे यात्रा निकाले, चाहे मंदिर बनाए, चाहे कुछ भी करें। शेर का खाल ओढ़ के गिदड़ शेर नहीं बन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने विकास की धारा बहाई है, अविरल धारा बहाई है, निरंतर धारा बहाई है, प्रवाह के साथ धारा बहाई है। उसके साथ यहाँ के लोगों के जन कल्याण कार्य भी किए हैं। अब किसी भी गांव की महिलाओं का तो 4 बजे रात में अंधेरे में उठकर गांव में शौच के लिए नहीं जाना पड़ता है। सबके पास टॉयलेट है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसमें भी हमने भेदभाव नहीं बरता है। लेकिन हाँ, अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं करते हैं। टोपी खा के हम बिरयानी, टोपी पहन के हम बिरयानी खाने नहीं जाते हैं। सबको समान दृष्टि से देखते हैं और वो देखते रहेंगे। कौन सी हमारी जन कल्याणकारी है कार्य है जिसमें मुसलमानों को नहीं भागीदारी हुई है? 36% ने शौचालय लिया है, 41% राशन ले रहे हैं, 35% ने रसोई गैस लिया है और 100% ने जो उसकी पात्रता थी वो मेडिकल की फैसिलिटी 5 लाख का ले रहे हैं। अगर हमको भेदभाव होता तो उनको नहीं देते ना। बिल्कुल। हमारे करनी और कसनी में अंतर नहीं है।